अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मुज़म्मिल यूनुस और आप देख रहे हैं रोज़ टीवी 360 यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुल्लू सलमान के ऐप नंबर 38 के ट्रेलर के रिव्यू के बारे में। और इस ट्रेलर के रिव्यू के लिए हमने एक माहिर की खिदमात हासिल की है, तो बगैर वक्त ज़ाया किए रिव्यू पेश करते हैं। किस्त नंबर 38 के पहले ट्रेलर के हवाले से जो अहम सवालात बनते हैं, उनमें सबसे अहम सवाल ये है कि उस्मान गाजी कैदी की सूरत में गेहातू के पास कैसे पहुंचा, जरकुताई का बयानिया गेहातू के सामने क्या होगा और गेहातू उस्मान गाजी और यावला कसलान के साथ क्या सलूक करेगा। इसी तरह कबीले में मुनक़दा जो जरगा है उसमें क्या होने जा रहा है, फ्लाइतियोस कबीले में देखा गया है तो वो कैसे पहुंचा और कबीले की सरदारी का क्या बनने जा रहा है। तो नाजरीन, ये बात इंतहाई गौरतलब है कि जो आखिरी सीन था लास्ट किस्त का 37 का और जो ट्रेलर में चीज़ें दिखाई गई हैं, ये सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये जो ट्रेलर दिखाया गया है ये इंतहाई सनसनीखेज़ है। इसके अंदर जो वाक़यात हैं वो आगे पीछे करके दिखाए गए हैं, तो उसको उसी एतबार से रीफ्रेज करके जोड़ के उसको देखना वो इंतहाई ज़रूरी है। इस बात का कभी इम्कान है कि फ्लातियोस यावले करसलान और उस्मान के माबैन जो लड़ाई हुई उसके नतीजे में फ्लातियोस कैदी बन गया उस्मान का और उसको कबीले मुंतकिल किया गया हो, या दूसरी सूरत के अंदर उसको कुलाजा सार कबीले के अंदर वामसी बे के पास जो है वो मुंतकिल कर दिया गया और उस्मान गाजी ने यावले करसलान के साथ कोई डील की और उस डील के तहत, और ये भी उस्मान गाजी की एक चाल हो सकती है जिसके तहत वो गए हों गेहातू के पास। अब जब गेहातू के पास पहुंच जाते हैं तो उसके अंदर सब ने देखा कि इसमें जो आपके ट्रेलर में उसमें उस्मान गाजी जो है वो रस्सियों में जकड़ा हुआ है कैदी की सूरत में, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे उस्मान गाजी यावले करसलान को बचाने के लिए गेहातू के और सारे का सारा जो मुद्दा है वो प्रोसीडिंग इस तरीके से हो कि वो आया निकोला पे डाल दिया जाए और जहर कुताई भी आया निकोला के हवाले से ही मुद्दा बयान करे और सारा नज़ला जो है वो आया निकोला पे डाल दिया जाए और इस तरीके से यावले करसलान की बचत हो सकती है। अदर वे अराउंड यावले करसलान की बचत नहीं हो सकती किसी भी दूसरी सूरत, क्योंकि आया निकोला पहले से ही 2 दफ़ा सेंसिटाइज कर चुका है गेहातू को यावले करसलान के रोल के बारे में कि वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है और उसके बेटे की मौत में भी उसका हाथ है। तो अगर नॉर्मल प्रोसीडिंग होती है और अगर जरकुताई जो है यावले करसलान के हक़ में खिलाफ बयान देता है, तो उस सूरत में ऐन मुमकिन है कि गेहातू यावले करसलान का सर कलम कर दे। लेकिन अगर तारीख़ी रूह से हक़ाइक़ देखे जाएँ तो यावले करसलान की मौत अभी नहीं होगी। ये वो पीरियड नहीं कि जब यावले करसलान की मौत हुई हो। तो यावले करसलान की मौत 1292 के आसपास हुई है, तो ये अभी 1280 के आसपास का पीरियड चल रहा है। तो अब बात करते हैं हम कि कबीले में जो मुनक़िद किया हुआ जरगा है उसमें क्या हुआ होगा। जरगे में ऐन मुमकिन है कि साउची बे और दुमदार बे ने अपनी सरदारी के हवाले से अपने आप को पेश किया होगा और उसमें जब यूँ ही फैसला साजी का अमल चलेगा तो उस मौके पे या तो बामसी बे पहले ही आ चुके होंगे या फिर उस मौके पे उनकी एंट्री दिखाई जाएगी, और या तो बामसी बे जो है ऐन मुमकिन है कि फ्लातियोस को साथ लेके आएंगे और उसका बयान कराएंगे, या दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि अगर सीन को मुख्तलिफ बन रहा हो तो उसके अंदर ये भी हो सकता है कि फ्लातियोस जो है जैसे कि आया निकोला गेहातू के पास जाके उसके कान भरने का अमल करता है, तो भी यहाँ कबीले में आया है होगा कि वो यहाँ पे लोगों के जरगे में उस्मान के ख़िलाफ़ कान भर सके, लेकिन यहाँ पे उनको आगे जो है बामसी बे टकरा जाए, लेकिन इसके इम्कानात बहुत कम हैं। तो कबीले में जो नाज़रीन फ़ैसला होगा उस फैसले में फ़ैसला कोई क्लियर फ़ैसला नहीं हो सकेगा, क्योंकि बामसी बे वहाँ से मुदाखलत कर देंगे और बासूरत दीगर अगर कोई और भी अमल को ज़्यादा सीवियर नौयत पे पहुँचा तो शायद उस्मान गाजी भी, जैसे घोड़ों पे उस्मान गाजी और उनके साथियों को दिखाया गया है बीच में सीन में, तो ऐन मुमकिन है कि उस्मान गाजी भी मौके पे वहाँ पे पहुँच जाए। और अगर कोई सूरत ज़्यादा वर्स्ट होती है, कोई ज़्यादा ख़राब होती है, तो ये भी दिखाया जा सकता है सनसनी के एतबार से कि अर्तुगरुल गाजी उठ के और
वहाँ पे पहुँच जाए और फैसले को अपनी मर्ज़ी से फिर सादर फरमाए, तो ये भी अहम मुमकिन है। लेकिन अभी तक जो ट्रेलर आया है, इस ट्रेलर की बुनियाद पे ये नहीं कहा जा सकता कि कबीले की सरदारी जो है उसका फ़ैसला इस ट्रेलर के मुताबिक हो जाएगा। तो अगला जो ट्रेलर, दूसरा ट्रेलर जारी होगा पीर वाले दिन इंशाल्लाह, उसकी बुनियाद पे हम एक और रिव्यू के साथ हाज़िर होंगे, जिसकी बुनियाद पे आगे उसकी मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी कि इस आने वाली किस्त में 38 में क्या होने जा रहा है। और कबीले की सरदारी आया कि 38 किस्त में उस्मान गाजी को दे दी जाएगी या अगली किस्त का आपको एक और किस्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इस ट्रेलर से एक बात तो है कि ये किस्त बहुत ही सनसनीखेज़ होगी और बहुत ही अहम मनाज़िर और बहुत ही अहम जो है वो सीन आपको देखने में मिलेंगे। तो नाज़रीन, ये था हमारा रिव्यू किस्त नंबर 38 का। तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।